व्हाट्सअप बुल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो मैंने शेयर करी थी जहाँ पे मैंने एक व्यू बताया था सिल्वर का, कि सिल्वर एक पर्टिकुलर लेवल पर आने के बाद वहाँ से बार बार रीटेस्ट कर रहा है उन लेवल्स पर आने पे। जो लेवल एक्चुअली मैंने शेयर करा था वो डॉलर टर्म्स और आईएनआर टर्म्स दोनों में शेयर करा था, सो दैट आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक आइडिया पता चल जाए कि भाई एक्चुअली सिल्वर कहाँ से बाउंस कर सकता है और मेरा रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल हो जाएगा कि इन केस अगर मैं वहाँ पे ट्रेड लेता हूँ तो ठीक है। सो उस व्यू के हिसाब से मैंने बताया था कि 58,233 और लेवल्स के आसपास सिल्वर पे एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है, जो कि डेली बेसिस पर उसने वहां पर आने के बाद बाउंस दिया। ठीक है, अभी अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर देखूं, रैली मिस हो गई, ऊपर की तरफ चले गया, व्यूज अब करंट व्यूज क्या आ सकते हैं, कहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है या एग्जिट पॉइंट्स आने चाहिए, वो एक व्यू क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली मैं एक छोटे टाइम फ्रेम पर आता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम पर अगर हम इसको नोटिस करेंगे तो सिल्वर जो है बेसिकली एक ब्रेकआउट जोन पर है, बिल्कुल प्योर ब्रेकआउट जोन पर है। यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सिल्वर एक्चुअली अपने ब्रेकआउट पॉइंट के पास, बिल्कुल करेक्ट एक पॉइंट के पास खड़ा है। ठीक है, सो अगेन 58,233 लेवल्स वुड बी दी, कह सकते हैं कि एक सपोर्ट जोन बन चुका है। फिलहाल के लिए 63,271 वॉट लेवल्स पे चल रहा है ये। यहाँ से ऊपर की तरफ इसके निकलने के चांसेस थोड़े से यहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, सो लेवल्स फॉर मी एज अ जो अभी ओपन हो चुके हैं, दिस वुड बी अराउंड 68,000 ऑड लेवल्स के आसपास। मुझे लगता है कि इसके लेवल्स जो है एक्चुअली ओपन हो चुके हैं। ठीक है, ये एक व्यू था सिल्वर का जो मैंने पुरानी वीडियोस में भी शेयर करा था, मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी शेयर कर चुका हूँ। अब दूसरे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो व्यूज जिनके अंदर थोड़े से क्लियर आ रहे हैं। सो अगेन पहले एक मैंने स्टॉक शेयर करा था HDFC बैंक। ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर बताया था और मैंने यहाँ पर भी क्लैरिटी दी थी कि HDFC बैंक बेसिकली एक पोल एंड फ्लैग टाइप्स का पैटर्न बना रहा है और ये अपने लेवल पर वहाँ पे ब्रेकआउट जोन पे खड़ा है। ठीक है, तो 1640 एक लेवल था जहां मैंने बताया था कि ये अगर लेवल को ब्रेक करता है 1640 और लेवल्स के ऊपर तो ये अपनी अप ट्रेंड जर्नी चालू कर देगा। और अगर आप नोटिस करोगे इसकी एक लास्ट वीक की कैंडल, ठीक है, पूरे हफ्ते की एक कैंडल को अगर आप नोटिस करोगे तो इसने ऊपर की तरफ अपने ट्रेंड को निकालने की कोशिश करी है और ये रादर ये वहां से ब्रेकआउट दे चुका है। ठीक है, सो एज ऑफ नाउ जो अभी इसके लेवल्स एक्चुअली ओपन हो जाते हैं, आई फील ये 1800 रुपए के लिए ओपन हो रहा है। प्लस दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूँ तो इसका रिजल्ट भी बहुत अमेजिंग आया। देर आर चांसेस कि एक अपवर्ड रैली इसमें बहुत अच्छी से मिल चुकी है। ये पुराने व्यूज थे जो मैंने पुरानी वीडियोस में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करा था। ये बेसिकली वो व्यूज थे जो अब मैं करंट एक अपडेट दे रहा हूँ उसके ऊपर। ठीक है, नए कौन से स्टॉक्स हैं मेरे रडार पे जो मुझे लगता है कि एक अच्छी मूव के लिए बेसिकली रेडी हो रहे हैं या कुछ नया स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, सो पहला उसमें से एक स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक बेसिकली फंडामेंटल पॉइंट पे इज अ वेरी गुड कंपनी। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा कमोडिटी वाइज में अगर मैं आ जाता हूं तो यहाँ पर अगर आप जिंक का प्राइस देखोगे, सो जिंक बेसिकली अपने ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है और बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दे चुका है। ठीक है, इसके हम मंथली टाइम फ्रेम पर आते हैं एक व्यू देखने के लिए। सो जिंक ने अपना एक लेवल ब्रेक करने के बाद अराउंड 322 और लेवल्स के ऊपर चल रहा है। ठीक है, इसने एक्चुअली जो अपने लेवल्स ब्रेक करे हैं अराउंड 225 226 ऑड लेवल्स के आसपास, यहाँ से इसने ब्रेक करा। ठीक है, लेवल ब्रेक करने के बाद ऑलमोस्ट वहां से अराउंड 100 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है। तो वही कहीं ना कहीं अगर मैं कॉम्बिनेशन अगर मैच करता हूं तो हिंदुस्तान जिंक वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन। मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म का अगर एक मैं व्यू लेकर के चलता हूं तो हिंदुस्तान जिंक एक्चुअली लुक्स गुड। ठीक है, सो इसमें दो चीजें प्रेफरेबली जो मुझे दिख रही हैं, पहला तो एक ये डबल टॉप ब्रेकआउट दे रहा है, जो कि अराउंड 327 के आसपास से इट एक्चुअली लुक्स गुड। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पर, मंथली पर है तो मेरा जो व्यू निकलता है थोड़ा सा लंबा निकलता है। अगेन जो स्टॉप लॉस है वो भी बड़ा हो जाएगा और टारगेट है वो भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। बट अब मैं इसके छोटे टाइम फ्रेम पर आता हूँ, लेट्स से अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं, सो डेली टाइम फ्रेम पर इसने अराउंड 330 और लेवल्स के आसपास से इसने ब्रेकआउट दिया, ऊपर तक एक अपवर्ड जर्नी दिखाई जहां पर एक हाई बनाने के बाद, ठीक है, हाई था दिस वाज अराउंड 361 का एक हाई बनाने के बाद इसने सडनली एक सेलिंग प्रेशर आया और ये नीचे आ गया। प्रॉब्ली देर आर चांसेस कि ये अपने गैप को फिल करने के लिए आया हो। फिलहाल के लिए इसने एक कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल ब्रेकआउट देने की कोशिश करी और ये वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सो सेफ
एंट्री सेफ साइड कह सकते हैं कि अराउंड 330 327 ऑड लेवल्स वुड बी अ वेरी गुड लेवल जहां पर एंटर करा जा सकता है विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। किसी वजह से 307 का लेवल अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर जाए तो फिर यहाँ से स्ट्रिक्टली निकल जाना चाहिए, बिकॉज जिस पैटर्न पे जिस बेसिस पे अगर हम एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं तो वो पूरा व्यू खराब हो जाएगा और फिर वहां से स्टॉक का जो ट्रेंड है नीचे की तरफ आने के चांसेस उसमें बन जाते हैं। ठीक है, सो इसको हम रडार पे रखेंगे। लेट्स सी किस तरीके से वर्कआउट होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक इज स्टॉक के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस करा है, दिस इज बर्जर पेंट्स। ठीक है, बर्जर पेंट्स मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर बताया था और मैंने कहा था कि एक अच्छी मूव इसके अंदर मिल रही है। रादर ये अगेन इसने सेम तरीके से ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सो प्रैक्टिकली अगर ये मैं मतलब सजेस्टेबल बेसिकली ये रहेगा कि अगर ये अपना ये हाई लेवल यहाँ से ब्रेक कर दे 850 860 और लेवल से अगर ये एक बार अच्छे से ब्रेक कर दे, वहां पे जाकर के सस्टेन हो जाए तो और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी इसके और फर्दर मूव के लिए। एक बार ये वहां से ब्रेक कर जाता है तो लेट्स सी इसके जो लेवल्स ओपन हो जाएंगे, दिस वुड बी फॉर 925 950 और लेवल्स के लिए लेवल्स ओपन करेगा। ठीक है, सो बर्जर पेंट एक्चुअली लुक्स गुड। लेट्स सी किस तरीके से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट एक और स्टॉक जो कंटिन्यूस अप ट्रेंड जर्नी में चल रहा है एंड इवन अगर आप देखोगे कि इसका ट्रेंड कहीं बहुत ज्यादा कोई बहुत डाउन ट्रेंड में नहीं रहा और काफी टाइम से एक अच्छे लेवल्स पर ही ओपन हो रहा है। रादर रिट्रेस करने के बाद ये दोबारा अपने उन लेवल्स को कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, हेवल्स मैंने बहुत पहले डिस्कस करा था अराउंड 1000 और लेवल्स के आसपास। पुरानी वीडियोस अगर आप मेरे को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि हेवल्स मैंने इस ब्रेकआउट लेवल के आसपास डिस्कस करा था और जहां से उसने अपनी जर्नी ऑलमोस्ट 50% अपसाइड वहां से वो दिखा चुका है। ठीक है, तो अराउंड 1000 रुपीज के आसपास से लेकर के अभी ये 1474 और लेवल्स के आसपास चल रहा है। अब करंट जोन में ये एक फ्रेश ब्रेकआउट के मूव के लिए आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल इसका। 1480 ऑड लेवल्स के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है और वहां से ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है तो सेम पैटर्न जैसा कि पैटर्न हमें HDFC बैंक वाले व्यू में मिल रहा है, वही सेम पैटर्न हमें कुछ इसमें मिल रहा है। आई फील इसका जो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म का जो लेवल एक्चुअली ओपन हो रहा है वो अराउंड 1700 1750 ऑड लेवल्स के लिए ये ओपन हो रहा है। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। इन केस यू हैव सम क्वेरीज यू कैन कमेंट डाउन बिलो, मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर क्विकली रिप्लाई कर दूं और बाकी वीडियो को शेयर करना है सो दैट ज्यादा रीच मिले और उतना ही ज्यादा मोटिवेशन मेरे को मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गुड लक।